आपने खुद ही सवाल में कहा कि जो वहाँ दाएं बाएं थे वो 4 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं। एआईसीसी के सर्कुलर्स, महंगाई के खिलाफ हमने इतना बड़ा जद्दोजहद वाला प्रोग्राम चलाया, 45 दिन का वाहिद जम्मू कश्मीर में चला गैस पेट्रोल डीजल को कम करने की आवाज़। हमने अलग अलग इश्यूज़ को उजागर, हमने स्टेटहुड को लेकर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी मैदान पर आई। और जितने भी इश्यूज़ आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, कैजुअल लेबर्स को लेकर, जो हमारे यहाँ टारगेटेड किलिंग्स है, जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की खराबी है, इन सारे इश्यूज़ को आपने जिन कैमरों में देखा होगा, कौन सड़कों पर उतर आए वही लोगों के साथ हो सकते हैं। तो इसलिए उसका में कोई ज़्यादा अलग अलग पार्टीज़ का अलग अलग अपना मौक़िफ़ है, अपने अपने तरीके से कौन किस तरह से लोगों में जाना चाहता है। तो उसमें हमें कोई मतलब कोई किसी की दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आपने नागालैंड वाली बात कही, जो अभी 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, उसको पूरे देश ने, बल्कि हमारे पार्लियामेंट ने अक्रॉस पार्टी लाइन्स उसको कंडेम किया और उस पर बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है। वो चाहे नागालैंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं या जम्मू कश्मीर में, जिन दोनों स्टेटों में अपसपा लगा हुआ है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स फोर्सेस को देता है और उसके कवर अप में वो कुछ भी करें तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब देश में आवाज़ें उठने लगी, तो मेरे ख्याल से अब वक्त भी आया, ज़माने ने तरक्की किया, आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे डिजिटल इंडिया को देखते हुए अब अपसपा जैसे कानूनों को लागू करना और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों में रिवीजन होना चाहिए। मरकज़ी सरकार को खुले आँख से और खुले दिल से इस तरह के कवानीन को रिकन्सिडर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और लोगों को राहत देने के लिए अपनी जमहूरी आवाज़ उठाने का हक मिलना चाहिए। आप सीनियर लीडर है इस रियासत के, मगर एक तरफ तो वो खुद ही कोर्ट में गए हुए और आल पार्टी में भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने अटेंड किया। अब आल पार्टी में उन्होंने क्या कहा, कोर्ट में क्या लेकर गए हैं वो, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो एट लिबर्टी है। और ये तो लोगों को समझना है कि हम कौन से रास्ते पर चलें। तो जो आज मुमकिन है वो आज बात करें, जो 4 दिन बाद मुमकिन हो सकता है उसको 4 दिन के बाद में उठाने की बात है। तो एनीवे फारूक साहब ने अगर कोई आह्वान अपने काडर्स को किया है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और कहा कांग्रेस तो 370 देने वाली थी, आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। 370 देने वाली कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, जो 70 साल इस स्टेट में रहा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे ही लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, जो 4 अगस्त से पहले उस 370 का वज़न नहीं नाप पा रहे थे। वो तो 370 होते हुए 35 होते हुए भी कुछ और बैक जाना चाहते थे। अगर उस वक्त सब लोगों ने पहले जो था उसको कायम रखते हुए आगे की लड़ाई लड़ी होती तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। और अब आज के दिन पर वो लोग मांग रहे हैं, मांगने का उनका पूरा हक है कि अब हमें वही दे दो, 4 अगस्त की पोजीशन वापस दे दो। तो 4 अगस्त को तो था, 4 अगस्त तक तो था। हमने शायद उसका वैल्यू तब नहीं समझ पाया जो हमारे पास था, तब हम उसकी बात ही नहीं करते थे। हम तो कोई 53 की बात करते थे, कोई 47 की बात करते थे, कोई पता नहीं 75 की बात करते थे। तो आज अब 2 साल के बाद कह रहे हैं कि 4 अगस्त वापस दे दो। शुक्र पढ़ो, अभी लोग सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। हर दहाई के बाद कौन पार्टी रंग बदलती रही, कांग्रेस पार्टी है जो एक कायम और दायम मंसूबे पर काम कर रही है। और हमने ऑन रिकॉर्ड लाया है कि जब कांग्रेस पार्टी को देश मैंडेट देगा, जम्मू कश्मीर मैंडेट देगा, हमें पता है हमें उस वक्त क्या करना है। हमने नहीं कहते पैसे में दो, हमारा तहफ़्फ़ुज़ दो। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा एग्रीकल्चर काम होता नहीं है, हमारा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ जो पहले मिला था, जो उन्हें छीन लिया, कोई और बेहतर तरीके से उसको सोचा जा सकता है। पार्टी की बात आपने कहे, वहाँ हमारी कई इकाइयाँ हैं जो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए। देखो, मैंने पहले ही कहा, पार्टी में हमारे बहुत सारे फोरम हैं जहाँ आपसी मतभेद या इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सकता है। वहाँ तक तो कोई गलत नहीं है, वो पार्टियों का काम है। मगर जब कोई भी साथी डिबेट बनाए वया मीडिया, वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के बाहर है। तो उन चीज़ों पर नज़र है। महबूबा मुफ्ती जी का जहाँ आपने बता दिया, ये गोडसे का जम्मू कश्मीर की बात नहीं, ये हम वाज़ेह कर चुके हैं कि आज गोडसे का हिंदुस्तान बनाया गया। हम हैं महात्मा गांधी के फॉलोअर्स,
पूरा देश जो बना है वो महात्मा गांधी के विजन को देखकर बना, मगर ये कहीं ना कहीं हम लोगों को शायद ऑन बोर्ड नहीं रख पाए, समझा नहीं पाए, और थोड़ी देर के लिए गोडसे का इंडिया इस वक्त चल रहा है, जिसके लिए राइटली उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने गोडसे का हिंदुस्तान कभी कल्पना नहीं की थी, वो तो महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ की बात रखते थे। तो ऐसे में वो गोडसे वाली पॉलिसीज जम्मू कश्मीर शायद बर्दाश्त नहीं करे।